हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि सरकार की ओर से पोषण ट्रैकर ऐप में जो है FRA सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से THR डिस्ट्रीब्यूशन करने का नियम जारी कर दिया गया है। हालांकि ये नियम जो है बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों के थ्रू सेविकाओं को अप्रैल महीने से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इसके संबंध में ICDS का लेटर आ चुका था। इसी के संबंध में बिहार के अलग अलग जिलों में जो है काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन इसको हर हाल में लागू करने के संबंध में विभाग का पूरा प्रयास है और कई जगहों पर ट्रेनिंग भी चल रही है। लाभार्थी को खुद जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर के अपने आँख के रेटिना, नाक, चेहरे की पहचान लेना होगा, यानी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से उनका KYC करने के बाद ही THR का वितरण किया जाएगा। इसी के संबंध में छपरा यानी सारण जिले के खबर प्राप्त हुई है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको खबर दिखा देते हैं। बिहार के 38 जिलों से एक एक करके हर एक जिले से ये खबर निकल के सामने आ रही है कि आने वाले महीनों में FRA सिस्टम से ही जो है THR का वितरण करना होगा। भले ही इसका कितना भी विरोध हो रहा है, सेविका या यूनियन कितना भी इसका अगेंस्ट में है, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी में लाभुकों को आना जरूरी। बिना लाभुक आए हुए, बिना उनका आँख, उनके नाक, उनके चेहरे के पहचान किए बिना उनको THR नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ में लिखा गया, छपरा जिले से खबर है कि जिले के आंगनबाड़ी केंद्र पर अब THR आने के लाभुकों को स्वयं आना होगा। THR वितरण कार्य KYC और रेफरेंस तकनीक के सहारे किया जाएगा। इसके लिए सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। लिखा गया है कि गर्भवती धात्री और जो भी कैटेगरी होते हैं बच्चों का, उनको महीने में एक दिन जो है वो THR वितरण किया जाता है। लेकिन THR वितरण करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। इसके लिए जो है सेविकाओं को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से उनका KYC करना होगा। KYC के साथ साथ जो है वहाँ पर FRA सिस्टम से THR का वितरण करना होगा। फेस रिकॉग्निशन होने के बाद ही THR दिया जाएगा। लिखा गया, इससे बहुत बड़ी समस्याओं का छुटकारा मिल जाएगा और लाभार्थी को भी, जो योग्य लाभार्थी है उनको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि उसकी जगह पर दूसरा कोई लाभार्थी लाभ लेने नहीं आ पाएगा। लाभार्थियों को आँख के रेटिना, नाक, चेहरे के आकार की पहचान करते हुए सेविका पोषाहार वितरण करेगी और पोषाहार वितरण में इस तरह से भ्रष्टाचार पर विराम लग जाएगा। इसके लिए सेविकाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और कई जिलों में ये ट्रेनिंग चल रही है। लिखा गया, इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप में लाभुकों का मोबाइल नंबर होना जरूरी है और आधार नंबर वेरीफाई होना जरूरी है। यानी जितना लाभार्थी होगा उतना का THR आएगा, उतना का ही वितरण करना होगा। सेविकाओं को भी इसकी सुविधा होगी, ये लिखा जा रहा है। लेकिन जिन सेविकाओं का मोबाइल खराब है, सरकार की ओर से दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहाँ पर जो है मोबाइल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर जो समस्या है उसके बारे में नहीं लिखी गई। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।